हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेरोजगार अल्फा पे। आज हम बात करेंगे कि इंडिया की जीत से हम क्या सीख सकते हैं। पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट और कंसिस्टेंसी बीट एवरीवन जिसका भी दिन हो। अगर आप कंसिस्टेंस मेहनत करते आ रहे हैं, पास्ट 18 मंथ से कंसिस्टेंस अपना बनाए रखा है, अपने टीम सिलेक्शन पे भरोसा किया है, अपने प्लेयर्स को बैक किया है और कंसिस्टेंसी उनको खिला रहे हैं और उन्होंने इसलिए आज फाइनल में बीट कर दिया अपोजिशन टीम को। दूसरा पॉइंट, खुद को बैक करना, डे बाय डे अपना सेल्फ बिलीफ को बढ़ाना। हमने देखा कि कैसे हमारे खिलाड़ियों ने खुद को बैक किया और अपना सेल्फ बिलीफ को बढ़ाते गए। नेक्स्ट पॉइंट है चूज टीम वाइजली, अपने टीम को अच्छे से चूज करना। अगर आप अपने टीम को अच्छे से चूज नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। जब भी क्रंच स्टेज पे आएगा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको एक अच्छा रिलायबल प्लेयर की जरूरत है, दोस्त की जरूरत रहती है उस क्रंच टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट द टाइम। जब आपको पता है कि ये टाइम थोड़ा अलग चल रहा है, ये टाइम आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ये टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप अपने बेसिक्स पे आ जाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ो। जब प्लेयर्स को लगा कि हाँ वो खेल सकते हैं, वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, और उस टाइम को यूटिलाइज किया बड़े बड़े शॉट लगाने में। टीम का सिलेक्शन और कोर ग्रुप का सिलेक्शन में फर्क होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कोर ग्रुप का सिलेक्शन। कोर ग्रुप का सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कोर में कौन है। कोर में हमेशा एक या दो लोग हो सकते हैं और उन्हें चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कोर ग्रुप को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आप जब भी क्रंच स्थिति में फंसोगे तो आपको डिस्कस करने के लिए, आपको उस क्रंच स्थिति में फंस के बात करने के लिए कोई ना कोई कोर ग्रुप चाहिए जिसपे आप बिलीव करके एक्शन ले सकते हो, और एक्शन लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सिचुएशन को रीड करना, कि जैसे हमारे प्लेयर्स ने सिचुएशन को रीड किया, जिस टाइम पे उन्हें लंबे शॉट्स लगाने थे उन्होंने लंबे शॉट्स लगाए, जिस टाइम पे उन्हें आराम से खेलना था उन्होंने आराम से खेला। उसी तरीके से आप भी सिचुएशन को रीड कीजिए कि किस टाइम आपको बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ना है, किस टाइम आपको नॉर्मल पढ़ना है, किस टाइम आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आप अपना पूरा एक दिन का शेड्यूल में डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको पढ़ने का टाइम दिया गया है तो आप उस टाइम पे सिर्फ फोकस लगा के ही पढ़ने की कोशिश करें, अदरवाइज आप फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब टाइम एक ही जैसी इंटेंसिटी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थिंकिंग को ब्लॉक करना, यानी कि ब्लॉक थिंकिंग करना, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर चीज को सोचना। इसी को बोलते हैं थिंकिंग ब्लॉक करना। यानी कि अगर आप पढ़ाई के बारे में सोचना चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट 20 मिनट 30 मिनट सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचिए। उसके बाद अगर आप रिलैक्स के बारे में सोचना चाह रहे हैं तो रिलैक्स के बारे में। इन शॉर्ट कुल मिला के आपको टाइम टेबल को फॉलो करना है और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग को ब्लॉक करना है, कि पढ़ने के टाइम सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना है और अदर चीज के लिए अदर टाइम पे सोचना है, इसको मिक्स नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो बोलना है। अगर आप नो नहीं बोलोगे, अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आप ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर कोई आपका फ्रेंड्स आता है, फैमिली आते हैं, कोई भी सिचुएशन आता है और वो आपको कुछ चीज़ ऑफर करते हैं और आपको पता है कि ये जो भी पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे कहीं जाने बोल रहे हैं या कुछ काम करने बोल रहे हैं, ये आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर नहीं जाता, ये आपके गोल की ओर सूट नहीं करता, आपको प्रॉपर नो बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट में रहना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्योंकि यार जब तक आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे आप सिचुएशन को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे, आप अपनी थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाओगे, आप अपनी थिंकिंग ब्लॉक नहीं कर पाओगे, आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप नो नहीं बोल पाओगे अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे तो। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंक ना करना। कई बार हम क्रंच सिचुएशन में फंस जाते हैं और हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि काश ऐसा किया होता, काश ये किया होता, काश वो किया होता। तो इसी को ओवर थिंक बोलते हैं, कि हम पास्ट के बारे में ओवर थिंक करना चालू कर देते हैं। कई बार हम फ्यूचर से रिलेटेड ओवर थिंक करना चालू कर देते हैं, कई बार हम सिचुएशन से रिलेटेड ओवर थिंक करना चालू कर देते हैं। तो इसे हमें नहीं करना है, इसे हमें रोकना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे अपना फोकस बनाए रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना काम को डिफाइन करना। अगर आप अपने काम को डिफाइन नहीं करोगे, जैसे कि क्रिकेट में कोई बॉलर है तो उसे पता है कि वो डेथ में बॉलिंग करेगा या स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा या रन बचाएगा या विकेट के लिए जाएगा, उसने अपना काम को डिफाइन किया है। उसी तरीके से आप भी अपने काम को डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कौन सा काम करेंगे, किस इंटेंसिटी से काम करेंगे, किस थिंकिंग से काम करेंगे, क्योंकि हर टाइम आप एक ही थिंकिंग एक ही इंटेंसिटी से वो काम नहीं कर सकते। सो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी इंटेंसिटी से कौन सा काम करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे।
इस जर्नी में आसपास बहुत सारे चैटर होते रहते हैं, तो हमें अपने आसपास के चैटर से दूर रहना चाहिए। जैसे कि हमारे कुछ प्लेयर्स सोशल मीडिया में है ही नहीं, वो अपने आसपास के चैटर से बिल्कुल दूर हो गए। वो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे रख रहे हैं, अपने डेली रूटीन पे रख रहे हैं, अपनी थिंकिंग पे रख रहे हैं, अपने स्ट्रेटेजी पे रखें, और इसलिए उन्होंने आज जाके फाइनली वर्ल्ड कप को जीत लिया है। सो ये हम सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेली जीरो से स्टार्ट करना। जब भी हम पढ़ना चालू करते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, मुझे ये सब आता है। हमें वैसा नहीं करना है, हमें फिर से आज का प्लान करना है, वीक का प्लान करना है, मंथ का प्लान करना है, और फिर से डेली जीरो से स्टार्ट करना है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, आप ज़्यादा अटेंटिव रहोगे, आपको पता रहेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप प्रॉपरली प्रेजेंट में प्रेजेंट रहोगे, और आप प्रॉपर किसी को नो बोलना है तो नो बोल सकते हो, प्रॉपर टाइम ब्लॉक कर सकते हो, प्रॉपर थिंकिंग ब्लॉक कर सकते हो, और आपको पता रहेगा कि कैसे करना है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे, आपको पता रहेगा कि अभी मुझे क्या करना है और मुझे आज कौन सा गोल अचीव करना है। लेकिन आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, अगर आप खुद को बोलोगे कि मुझे ये आता है वो आता है, तो आप कहीं ना कहीं जाके अटक जाओगे, रुक जाओगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे कैसे मैं डील करूँ। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बोनस पॉइंट। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे और जानेंगे कि और क्या हम अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे डेली रूटीन में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।